वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने यथासंभव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सेलेक्ट करते हुए यह टेस्ट सीरीज तैयार की है। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है उससे को आपको स्पॉट करना है। यहाँ पहला प्रश्न है हैड यू स्लैश नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लीव्स। इस सेंटेंस को आप केयरफुली पढ़ोगे तो यहाँ पर जो सेंटेंस है यह पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ वी विल हैव नहीं होकर के यहाँ पर वी वुड हैव आएगा। यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है यानी वी विल हैव इसमें एरर है। यहाँ पर 5 प्रश्न लगातार एरर स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेंट डोर्स टू डोर्स इन ए विलेज टू फेच सम डेटा। यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन से पार्ट में एरर है उसको स्पॉट करना है। यहाँ पर डोर्स टू डोर्स नहीं होता है, डोर टू डोर होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, यानी बी पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न है 100 रुपीज वर द अमाउंट सी वन, यानी 100 रुपीज का अमाउंट उसने जीता था। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यानी फर्स्ट पार्ट 100 रुपीज वर नहीं होकर के 100 रुपीज वॉज होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न, एज सुन एज आई रीच टू माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर, या फिर नो एरर। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से एरर को स्पॉट करना है। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर टू नहीं आएगा, यानी सेकंड पार्ट में यहाँ एरर है। सही जो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज आई रीच्ड माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर। अगला प्रश्न, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैव टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नेदर ऑफ, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको हम सिंगुलर मान करके उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं आकर के यहाँ पर है जाएगा, यानी जो थर्ड पार्ट है इसमें एरर रहेगा। अगला प्रश्न, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग को स्पॉट करना है। 4 स्पेलिंग दे रखी है और यहाँ पर सही स्पेलिंग रहेगी थर्ड ऑप्शन, यह स्पेलिंग है एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग रहेगी वो रहेगी फर्स्ट ऑप्शन ADVENTITIOUS, एडवेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो चूज करना है और यहाँ 4 स्पेलिंग में से जो फर्स्ट स्पेलिंग है DEFERENCE, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है समान या पुरस्कार से संबंधित लिया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है और इन 4 ऑप्शन में से जो एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग रहेगी वो रहेगी सी ऑप्शन ENTREPRENEUR। तो यहाँ पर सभी जो वर्ड है वो ई ही यूज हुए हैं, ए वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है और सही आंसर रहेगा इसका ACCELERATE, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ 4 स्पेलिंग देख के और एकोमोडेट का जो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग रहेगी वो रहेगी ACCOMMODATE, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर एक्वेंटेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इन 4 ऑप्शन में से ACQUAINTANCE, यानी डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा एक्वेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सैपिएंट। सैपिएंट का मतलब होता है वाइज या फिर बुद्धिमान आप कह सकते हो, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा फुलिश, यानी मूर्ख। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, यानी कोई भी आरोप लगा हुआ है उसे मुक्त करना, और इसका जो सही ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना या फिर दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स कौन सा होगा इस वर्ड का। यहाँ प्रीशियस वर्ड है, इसका मतलब होता है कीमती। इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स वर्ड चूज करना है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब तुरंत, और इसका जो है वो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। डेमोलिश का मतलब होता है कोई भी चीज को नष्ट करना, बर्बाद करना, और इसका जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा कॉन्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर अगला प्रश्न है डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर रिसॉल्व का जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा रिफ्यूज। रिसॉल्व का मतलब मान जाना या फिर सहमत होने से संबंधित है, जबकि यहाँ पर इसका जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा
थर्ड ऑप्शन रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो यहां पर वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ ए थिंग्स, यानी जो व्यक्ति हर वस्तु का जो डार्क साइड है उसी को देखता है उसको कहा जाता है पेसिमिस्टिक। फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही आंसर रहेगा। और पेसिमिस्टिक का जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। अगला प्रश्न है अकरिंग एट सेम टाइम, यानी जो घटना एक साथ साथ होती है, मतलब दो चीजें साथ साथ, इसको हम वन वर्ड में कहेंगे साइमल्टेनियस, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, यानी जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं और रिफॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्थ ऑप्शन इनकरेजिबल, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी जो स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है जिसको शॉर्ट में पक्षीशाला कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरी, यानी फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लैक्स नॉलेज, यानी जिसमें नॉलेज की कमी होती है उसको हम कहेंगे वन वर्ड में इग्नोरेंट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर डायरेक्शन दे रखी है और यहां पर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। यहां प्रश्न है एज सुन एज ही ब्लैंक स्पेस होम ही सिट्स एंड टॉक्स टू हिज चिल्ड्रन एंड आस्किंग देम अबाउट देयर डेज। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है सिट्स है, टॉक्स है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कंप्लीटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कम्स इसका सही आंसर रहेगा। एज सुन एज ही कम्स होम ही सिट्स एंड टॉक टू हिज चिल्ड्रन आस्किंग देम अबाउट देयर डे। Let's move the next question. Last evening while I blank space a walk in the park I met Mr. मूर्ति। सेंटेंस है पास्ट टेंस से संबंधित है कि लास्ट इवनिंग को जब मैं पार्क के अंदर वॉक कर रहा था मैं मिस्टर मूर्ति से मिला। इसका जो सही आंसर रहेगा वॉज टेकिंग ए वॉक इन द पार्क, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे बैंकिंग इज ए सीमलेस वर्ड ब्लैंक स्पेस ए डिस्टिंक्ट रियलिटी। इसका जो सही आंसर रहेगा यहाँ पर जनरल सेंस में बात किया जा रहा है, यहाँ टेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज इसका सही आंसर रहेगा। टुडे बैंकिंग इज ए सीमलेस वर्ड इज ए डिस्टिंक्ट रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन द अदर बॉयज और हेनरी ब्लैंक स्पेस टू ब्लेम। यहाँ पर जो दो सेंटेंस है ये और से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ये अदर बॉयज और हेनरी, यहाँ सब्जेक्ट है और से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वो है हेनरी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी इज। तो यहाँ पर द अदर बॉयज और हेनरी इज टू ब्लेम, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन वॉक्ड केयरफुली विद हर हैवी लोड ब्लैंक स्पेस शी शुड फॉल। तो यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन डी लिस्ट। और लिस्ट का जो पेयर बनता है वो शुड मॉडल से बनता है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस बैड वेदर द ट्रिप विल बी पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक। यहाँ इन केस ऑफ, इन केस टू और इन केस फ्रॉम, इसका सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन इन केस ऑफ दैट द ट्रिप विल बी पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक। Next question the case was put blank space the judge and the judge decide it within an year। यानी यहाँ पर केस है वो जज के सामने रखा और जज ने एक साल के भीतर उसका क्या किया डिसीजन ले लिया। इसका सही आंसर रहेगा बिफोर का यहाँ पर पुट बिफोर द जज, यानी जज के सामने उस केस को रखा, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर ही रियल टेक्स ब्लैंक स्पेस हिम। यहाँ चार ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन टेक्स आफ्टर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिवर फ्लोस ब्लैंक स्पेस द ब्रिज। सही आंसर रहेगा अंडर द ब्रिज। जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे फ्लो हो रही है, बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लैंक स्पेस फ्यूचर पीपल विल बी लिविंग ऑन पिल्स। यहाँ इसका सही आंसर रहेगा इन द फ्यूचर। फ्यूचर के सेंस में हम यहाँ पर इन यूज करेंगे। इन द फ्यूचर द पीपल विल बी लिविंग ऑन pills। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू यूजुअली गो आउट ब्लैंक स्पेस सैटरडे इवनिंग्स। यहाँ पर आप डू यू यूजुअली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग, क्या तुम है वो सामान्यतः सैटरडे के इवनिंग को बाहर जाते हो। इसके सेंस में इसका सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन ऑन सैटरडे इवनिंग, या फिर अगर सैटरडे नहीं होता तो यहाँ पर इन द इवनिंग इज द करेक्ट। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।